अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं दोस्तों। नए आने वाले दोस्तों को मैं इस लेक्चर में अपने कोर्स में अपने चैनल पर खुशामदीद कहता हूं। तो दोस्तों, इससे पहले हमने बात की थी यूनिवेरिएट वेरिएबल्स की। यूनिवेरिएबल्स को सबसे पहले हमने डिफाइन किया था, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव, और फर्दर हमने डिस्कशन स्टार्ट की थी क्वालिटेटिव वेरिएबल पर। तो सबसे पहले मैंने बात की थी यूनिवेरिएट वेरिएबल्स पर, जिन पर एक वेरिएबल होता है, ठीक है, उसके ऊपर मैंने ऑपरेशन कर दिया। सबसे पहले मैंने एक टेबल बनाया था, उसके बाद परसेंटेज की बात की थी, और फिर मैंने आपको पाई चार्ट और बार चार्ट बनाना सिखाए थे, ठीक है। तो दोस्तों, पाई चार्ट और बार चार्ट तो हम बना चुके हैं, ठीक है। तो आज हम इस तरह करना चाहता हूं कि मैं आप लोगों को बाई वेरिएट की तरफ लेकर जाऊंगा। तो उससे पहले मैं आप लोगों को बता देता हूं कि सबसे पहले हमने प्राइमरी डाटा कलेक्शन की बात की थी, फिर हमने प्राइमरी डाटा को स्टैटिस्टिकली ट्रीट किया था, फिर उसके बाद हमने उसको टेबल्स की फॉर्म दी थी, फिर हमने उसमें से फ्रीक्वेंसी यानी नंबर हाउ समथिंग इज हैपनिंग यानी कितने नंबर हैं किसी चीज़ के, तो वो हमने निकाली थी। फिर हमने उसकी परसेंटेज यानी फ्रीक्वेंसी ओवर टोटल फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाइड बाय 100, और फिर हमने पाई चार्ट बनाया था, ठीक है। पाई चार्ट में एक सर्कल था जो कि 2 या 2 से ज़्यादा हिस्सों में डिवाइड कर देते थे, और हर एक यानी पॉपुलेशन के उसके यानी प्रोपोर्शन के हिसाब से हमने उसको डिवाइड कर देते। तो इस तरीके से हमने पाई चार्ट बनाया था। लास्ट में हमने सिंपल बार चार्ट बनाया था, तो उसमें एक सिंपल बार होते थे जिसमें हमने साल एक्स एक्सिस के साथ लिए थे और टर्नओवर वाई एक्सिस का साथ लिया था, ठीक है। हमने एक डेटा लिया था 4-5 सालों का, ठीक है। उसको हमने बाई सिंपल बार चार्ट की मदद से आप लोगों को शो करके दिखाया था, और मैंने आपको एंड पर बना कर भी सिंपल बार चार्ट दिखाया था। दोस्तों, आज हम बात करेंगे बाई वेरिएट फ्रीक्वेंसी टेबल की। तो क्वालिटेटिव में यूनिवेरिएट की बात कर चुके हैं, बाई वेरिएट फ्रीक्वेंसी टेबल है और उसके फर्दर 2 पार्ट है, कंपोनेंट चार्ट और मल्टीपल बार चार्ट, यानी ये दोनों डिफरेंट चीज़ें हैं। तो सबसे पहले हम यूनिवेरिएट की बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं जी सिंगल वेरिएट यानी यूनिवेरिएट वेरिएबल्स की, जिसमें हम सिंगल वेरिएबल मतलब मीडियम ऑफ इंस्टीट्यूशन या टर्नओवर की बात करते थे, लेकिन 2 वेरिएबल को एट ए टाइम में इकट्ठा नहीं ले रहे थे। जैसे कि स्टूडेंट्स की थी, तो पहले मैंने आपको स्टूडेंट्स का डेटा कलेक्ट किया था, फिर उसके बाद मैंने आप लोगों को उनका फ्रीक्वेंसी निकाल के फिर परसेंटेज निकाल कर, फिर इसी तरीके से मैंने ईयर्स और टर्नओवर का भी किया था। तो यूनिवेरिएट और बाई वेरिएट में फ़र्क क्या है? यूनिवेरिएट में हम सिंगल वेरिएबल को डील करते हैं और बाई वेरिएट में हम 2 को डील करते हैं, ठीक है। तो बाई वेरिएट में हमने डेटा कलेक्ट करना होता है, तो मतलब हम डेटा कलेक्ट कर रहे थे मीडियम इंस्टीट्यूशन, बच्चे उर्दू मीडियम में से हैं, ठीक है, या इंग्लिश मीडियम में से हैं। तो ठीक है, हमने डेटा कलेक्ट करना शुरू किया था। तो हमने लास्ट वीडियो में यानी पिछली वीडियोज़ में बताया था कि प्राइमरी डाटा एक का कैसे इकट्ठा कर, सिर्फ हम उर्दू यू ई यानी उर्दू इंग्लिश के लिए, उर्दू के लिए यू और इंग्लिश के लिए ई वगैरह लिखते रहे थे। लेकिन आज हमें कहा गया कि साथ साथ जेंडर लिखो, ठीक है। हमने पहले इस तरीके से एक फॉर्म बनाया, ठीक है। तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि इस तरीके से का हमने एक फॉर्म बनाया, ठीक है, जिसमें स्टूडेंट नेम, मीडियम और जेंडर वगैरह थे, ठीक है। और फिर हमने उस फॉर्म को लेकर स्टूडेंट्स के गए, हर स्टूडेंट का रोल नंबर या नंबर लिखते रहे कि पहले स्टूडेंट से, दूसरे से, तीसरे से, चौथे से हमने डाटा कलेक्ट किया। इस तरीके से हम ना सिर्फ उनका लिखते रहे कि उसका मीडियम लिखते रहे, बल्कि साथ साथ उसका क्या नाम है जेंडर भी लिखते रहे, ठीक है, मेल फीमेल, ठीक है। इसी तरीके से हमने उर्दू फीमेल, इंग्लिश मेल, इंग्लिश फीमेल, इस तरीके से हम बाहर स्टूडेंट का डेटा लिखते रहे और उसको इस टेबल में डालते रहे। इस तरीके से हमने बाई वेरिएट फ्रीक्वेंसी टेबल भी बना लिया। तो यानी हमने एक प्रोफार्मा से पहले बना लिया, उसमें डेटा कलेक्ट करते रहे। तो फर्दर नेक्स्ट स्लाइड में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि उसका टेबल कैसे बनाते हैं। हमने इस तरीके से एक डेटा कलेक्ट कर लिया, ठीक है। तो हम उसके लिए बाई वेरिएट उन दोनों वेरिएबल्स को लेकर, ठीक है, तो हम एक टेबल बनाते हैं जिसको बाई वेरिएट फ्रीक्वेंसी टेबल कहते हैं, ठीक है। तो बाई वेरिएट फ्रीक्वेंसी टेबल में हम एक टेबल करते हैं जिसका एक बॉक्स ऐड होता है जिसे स्टब कहते हैं, ठीक है। तो जो टॉप वाली रो होती है इस टेबल के, उसको बॉक्स ऐड कहते हैं, और जो पहला कॉलम होता है टेबल का उसको स्टब कहते हैं, ठीक है। ये स्टब इसे कहते हैं और इसे बॉक्स ऐड कहते हैं, ठीक है। और बाई वेरिएट में हमने डाटा कैसे किया, जो हमने पिछली में वीडियो यानी प्राइमरी डाटा कलेक्ट किया था उसको हम इसमें फिल कर देते हैं। मतलब यहाँ उर्दू मीडियम लिखेंगे, उर्दू मीडियम में मेल कितने हैं, ठीक है, 202। उर्दू मीडियम में फ़ीमेल कितने हैं, तो वो जनाब हैं 517। इस तरीके से हमने इनका उर्दू का भी टोटल कर लिया। इस तरह से फीमेल, इंग्लिश मीडियम में मेल कितने हैं 350, और इंग्लिश मीडियम में फ़ीमेल कितने हैं 131। इस तरीके से हमने मेल का डाटा भी इकट्ठा हो गया। मतलब 552 मेल्स हैं, 648 फीमेल्स हैं, 719 उसके क्या नाम है उर्दू मीडियम में है, 481 इंग्लिश मीडियम में है, और टोटल 1200 है, ठीक है। तो इस तरीके से हमने डाटा कलेक्ट कर लिया। ना सिर्फ हमें मीडियम का मिल गया बल्कि मेल फीमेल के हमें पता चल गया, जेंडर भी पता चल गया। तो हमें साथ ये भी पता चल गया कि
मेल उर्दू में मेल कितने हैं और फीमेल उर्दू मीडियम वाली कितनी स्टूडेंट्स हैं, इस तरीके से इंग्लिश मीडियम वाले मेल स्टूडेंट कितने हैं और फीमेल इंग्लिश स्टूडेंट कितने हैं। तो दोस्तों मैं आपको इस के वीडियो के दूसरे पार्ट में मैं आप लोगों को ये बाईवेरिएट फ्रीक्वेंसी टेबल बनाना सिखाऊंगा, तो वीडियो बिल्कुल नहीं छोड़िएगा। मैं आपको दोस्तों इस वीडियो के पहले पार्ट में मैंने आप लोगों को बाईवेरिएट वेरिएबल और उसके फ्रीक्वेंसी टेबल के बारे में बताया था, और इस तरह का मैंने आप लोगों को इस स्लाइड में टेबल दिखाया था कि इस तरह का टेबल है, और आज मैं आप इस पार्ट में मैं आप लोगों को इस तरह का टेबल बना के दिखाऊंगा। तो इस तरह का टेबल किस तरह से बनाया जाएगा जिसमें मेल फीमेल और उर्दू और इंग्लिश मीडियम वगैरह हो। तो आपने इस तरह करना है, सिंपली जाना है इंसर्ट में वर्ड के और वहाँ से टेबल सेलेक्ट करना है, जितनी भी रोज़ कॉलम आपने सेलेक्ट करनी है कर लें, कोई इशू नहीं है, ठीक है। तो आपने इसी तरीके से मेल फीमेल लिखना है, ठीक है, और पहले कॉलम को अभी फिलहाल छोड़ देना जो कि है सेक्स मीडियम दोनों का स्प्रेड हुआ पड़ा वो छोड़ देना, और इसी तरीके से उर्दू और इंग्लिश, ठीक है। और मैं इस तरह करता हूँ, इसका थोड़ा सा फॉन्ट भी बड़ा कर लेता हूँ, फॉन्ट भी चेंज कर लेता हूँ, टाइम्स न्यू रोमन करके, ओहो टाइम्स न्यू रोमन, और इसको मैं थोड़ा सा और बड़ा कर लेता हूँ, इसको मैं सेलेक्ट करके बड़ा करता हूँ ताकि थोड़ा सा क्लियरली मैं ये समझ आ सके कि ये बड़ा सा टेबल कर लिया ताकि आप लोगों को भी क्लियरली समझ आ जाए। मेल फीमेल कर लिया, ठीक है। तो यहाँ मैं मेल और फीमेल दोनों को टोटल भी निकाल लूँगा, ठीक है। तो ये जो फालतू खाने हैं ये मैं ख़त्म कर लेता हूँ ताकि हम ज़्यादा क्लियरली अंडरस्टैंड कर सकें। तो यहाँ से जाके डिलीट कॉलम और रो करने के लिए यहाँ से जाके डिलीट सेल और इंटायर रो कर देंगे, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे हो जाएंगे दोस्तों। इस तरीके से जो बॉक्स सेट था वो हमने बनाने, वो कैसे बनेगा, यानी दो सेपरेट सेक्स और मीडियम सेपरेट हुए पड़े होते हैं, तो वो कैसे बनाना है। तो वो हमने इंसर्ट में जाना है और वहाँ जाकर हम लोगों ने इंसर्ट में नहीं जाना, सॉरी टेबल को सिलेक्ट करना है, ठीक है, और लेआउट में जाना है, और लेआउट में ड्रा टेबल करके एक पेंसिल आएगी और उसको सिलेक्ट करके यहाँ से यहाँ तक सिलेक्ट करना है, और इस तरीके से एक सेपरेटर बन जाएगा। और यहाँ आपने जो कुछ लिखना है वो लिखते हैं, लिखना है, ठीक है। यहाँ जो कुछ आपने लिखना है, मतलब पहले आपने लिखना है सेक्स और फिर आपने लिखना है मीडियम, ठीक है, और इंटर करना है तो दोनों सेलेक्ट हो जाएंगे और सेक्स मीडियम आपके लिखे गए हैं। तो इसको आपने कैसे करना है, सेक्स को उस साइड पर और मीडियम को इस साइड पर, थोड़ा सा इस टेबल को थोड़ा सा बड़ा कर लें ताकि ये आपको क्लियरली अंडरस्टूड हो जाए। तो आपने इसको पकड़ना है ऊपर वाले को और यहाँ तक लेकर आना है, ठीक है। हम जल्द ही माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का एक नया कोर्स स्टार्ट कर रहे हैं, उसमें मैं आपको क्लियरली समझाऊंगा कि ये किस तरीके से होगा, ठीक है। इसी तरीके से आपने इसको थोड़ा सा और आगे लेकर आना है ताकि ये लाइन थोड़ी सी और आगे चली जाए। इस तरह करते जाएंगे तो ये हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। और ये देख लें काफ़ी सारा बेहतरी आ गई है इसके अंदर, और फिर आप इसको करेंगे तो काफ़ी सारा बेहतर हो गया। सेक्स और मीडियम दोनों अलग आ गए हैं, इनको मैं बोल्ड कर लेता हूँ, ठीक है, और सिमिलरली मैं मेल और फीमेल को छोड़ देता हूँ, ठीक है। अब मैं इस तरह करता हूँ, इसमें डेटा डाल देता हूँ जिस तरह ऊपर डेटा था। तो हमें पता चला जी हमारे पास 202 जो मेल स्टूडेंट हैं वो उर्दू मीडियम से हैं, और इसी तरीके से 350 मेल जो स्टूडेंट्स हैं वो है इंग्लिश मीडियम से। और सिमिलरली हम फीमेल स्टूडेंट्स का डेटा निकालते हैं तो वो हमें पता चलेगा कि 517 जो इंग्लिश फीमेल स्टूडेंट्स हैं वो उर्दू मीडियम से हैं और 131 इंग्लिश मीडियम से हैं। इस तरीके से हमारा डेटा निकला है। अब हम इस तरह करना चाहते हैं कि पहले सबसे पहले हम टोटल करना चाहते हैं कि मेल स्टूडेंट्स हमारे कितने हैं। तो मेल करने के लिए, टोटल करने के लिए आपने ये कॉलम सेलेक्ट करना है टोटल वाला, ठीक है, बनाना है, और यहाँ जाकर जहाँ जिसका टोटल करना है उसके नीचे जाकर आपने इस तरह करना है, जहाँ सेलेक्ट करना है, ठीक है, यहाँ लेआउट पर क्लिक करके यहाँ फार्मूले को सिलेक्ट करना है और सम अबव हुआ पड़ा है उसको सिलेक्ट करते जाएंगे तो ये इसका टोटल निकल आएगा। सिमिलरली आप फीमेल के टोटल निकालना चाहते हैं तो इसी तरीके से फार्मूले में जाएं और सम अबव पहले से हुआ पड़ा होगा तो ये टोटल निकल आएगा, ठीक है। और यूँ आपने दोनों का सम आपको मिल गया। अब मैं चाहता हूँ कि ये जो हम लोगों ने उर्दू मीडियम है, मेल और फीमेल दोनों का डेटा करना चाहते हैं कि हमारे उर्दू मीडियम में कितने हैं, जो कि हमने पिछली वीडियो में भी किया था यानी यूनिवेरिएट में, तो वो भी हम देख लेते हैं। तो वो सम लेफ्ट का फार्मूला होगा वो ऑटोमेटिकली लिखा आ जाएगा, तो सेलेक्ट करते जाएंगे। 719 हमारे पास हो गए स्टूडेंट्स उर्दू मीडियम है। और इस सिमिलरली हम कर लेते हैं कि जनाब इंग्लिश मीडियम का, तो यही फार्मूले से हम इंग्लिश मीडियम का हम टोटल कर लेंगे। तो इंग्लिश मीडियम का टोटल किस तरीके से होगा, फार्मूला जाएँ, यहाँ सम अबव हुआ पड़ा है, सम अबव को छोड़कर आपने यहाँ सम लेफ्ट करके इंटर करना है तो 481 आ जाएगा। अब इस तरह करना है कि हमने ये जो मेल और फीमेल स्टूडेंट्स का टोटल करना है जो कि हमारे
उर्दू और इंग्लिश मीडियम के बराबर होगा, तो सबका जो टोटल आएगा वो 1200 आएगा। मतलब सम अबव भी कर लें तो 1200 आएगा, और सम लेफ्ट भी कर लें मतलब इस तरीके से, तो हमारा जो आंसर आएगा वो 1200 ही आएगा। तो दोस्तों ये हमारा तरीका है बाई वेरिएट का फ्रीक्वेंसी टेबल बनाने के लिए। तो ये मैंने आप लोगों को बना के दिखा दिया, और इस तरीके से आप लोगों ने दोनों दो वेरिएबल, एक एंटिटी के दो वेरिएबल्स को, ठीक है, जो कि आपस में मिलते जुलते हैं, तो आपने उनकी वैल्यूज़ निकाली हैं और उनका बाई वेरिएट फ्रीक्वेंसी टेबल निकाल लिया। नेक्स्ट में हम इनके चार्ट्स बनाएंगे, 2 वीडियोस हमारी चार्ट्स की होंगी, और इस तरीके से हमारा बाई वेरिएट का टॉपिक कंक्लूड हो जाएगा।